सीरिया में एक बार फिर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS की वापसी होती दिख रही है। इस गुट ने सीरिया की सेनाओं को खदेड़ते हुए अलेप्पो में प्रवेश कर लिया है। ऐसे में सीरिया सरकार के लिए ईरान, रूस और हिजबुल्लाह के बिना HTS का सामना करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर सीरिया की सेना ने इस गुट का सख्ती के साथ सामना नहीं किया तो आने वाले समय में सीरिया के कई और शहरों पर भी कब्जा कर सकते हैं, लेकिन सीरिया के लिए अकेले HTS को हराना संभव नहीं है। बता दें कि 29 नवंबर को सीरिया में जिहादी समूह हयात तहरीर अल शाम और सहयोगी तुर्की समर्थित गुटों ने उत्तर पश्चिम में सरकार के कब्जे वाले इलाकों पर हमला किया। इससे सीरिया में 2020 के बाद से सबसे भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख रामी अब्देल रहमान ने कहा कि लड़ाई मुख्य उत्तरी शहर अलेप्पो से 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई है। अलेप्पो शहर के लिए कई स्थानों पर विस्फोट की भी खबरें हैं। इसे सीरिया की बशर अल असद सरकार के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। क्या ईरान, रूस और हिजबुल्लाह सीरिया को बचा पाएंगे? बता दें कि ईरान, रूस और हिजबुल्लाह ने सीरिया के गृह युद्ध को पलटने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उत्तर पश्चिम में इदलिब पर अभी भी अल कायदा और तुर्की समर्थित आतंकवादियों का नियंत्रण है। 2020 से रूस तुर्की समझौते के तहत इस क्षेत्र में नाजुक युद्ध विराम हुआ था, लेकिन हाल के महीनों में सीरिया की स्थिति खतरनाक हो गई है। इस वक्त हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ने में व्यस्त है, रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, ईरान में इजराइल के साथ युद्ध जैसे हालातों में फंसा हुआ है। ऐसे में मौका देखकर अल कायदा और इदलिब के अन्य आतंकवादी अलेप्पो पर हमला कर रहे हैं। जिहादियों का अलेप्पो पर सबसे बड़ा हमला। जिहादी और उनके तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने 29 नवंबर को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर हमला कर दिया। ये जिहादी कत्लेआम मचाते हुए अलेप्पो में घुस गए। इसके बाद इन जिहादियों और उनके सहयोगियों ने उत्तर में 50 से अधिक कस्बों और गांवों पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, इन विद्रोहियों ने ईरान और रूस समर्थित सरकार की सेनाओं पर गोलीबारी भी की। ये सभी जिहादी अल कायदा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इसमें 255 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर लड़ाके बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 24 आम नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है।